हेलो स्टूडेंट्स, इरोडो का 1.110 प्रॉब्लम जेई की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें जो है इक्विलिब्रियम की स्टेबल और अनस्टेबल होने के बारे में सवाल किया गया है। वर्ड यहाँ पे स्टडी यूज कर रहे हैं, बट इरोडो में स्टडी वर्ड का मीनिंग आपको इक्विलिब्रियम के स्टेबल होने से लेना है। हम जो है ये जानते हैं कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से बॉडी को डिस्प्लेस करें तो यदि फोर्स रिस्टोरिंग नेचर का लगता है उसके ऊपर, जो उसको वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लाए, तो हम इक्विलिब्रियम को स्टेबल कहते हैं। और यदि उसके ऊपर फोर्स डिस्प्लेस करने पर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लगे तो हम उस इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल कहते हैं। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि स्टेडी वर्ड जो है को किस तौर पे लेना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम के तौर पे लेना है। अरेंजमेंट क्या दे रखा है आप देखो, ये एक रिंग है और वो रोटेट कर रही है कांस्टेंट ओमेगा से, और ये स्लीव की जो पोजीशन है इक्विलिब्रियम की पोजीशन वो आपको फाइंड करनी है और उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो हम जो है थीटा एंगल पर इसे अज्यूम करके mg और एम ओमेगा स्क्वायर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम होगा वो इस रिंग के फ्रेम में ही होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा। उस पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फोर्सेस टेंजेंट के अलोंग कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके लिखेंगे, तो हमें मिलेगा एफ टी एज एम जी साइन थीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, ये आर जो है कैपिटल आर साइन थीटा बनेगा, इसका कॉस थीटा। इसमें से हम साइन थीटा को कॉमन निकालें यदि, तो हमें मिलेगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। तो इससे इक्विलिब्रियम की पोजीशन हमें दो मिल रही है, एफ टी 0 एट थीटा इक्वल टू 0, एंड जब ये दोनों इक्वल होंगे तो थीटा होगा कॉस इनवर्स जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर। तो आप देख रहे हो इक्विलिब्रियम पोजीशन दो हैं थीटा की, एक तो थीटा इक्वल टू 0 है और दूसरी कॉस इनवर्स जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर है। ऑब्वियसली ये तो जो है एग्जिस्ट करेगी इक्विलिब्रियम पोजीशन के रूप में एट ऑल ओमेगा, बट इसके एग्जिस्ट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, फॉर ओमेगा स्क्वायर आर शुड बी मोर देन जी, दैट इज ओमेगा मोर देन रूट जी बाय आर। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशंस हुई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ओमेगा। अब आ रही है बात, इक्विलिब्रियम पोजीशन जो दो हमें मिल रही है, एक थीटा इक्वल टू 0 है जिसमें वो एक्सिस पर होगा रोटेशन की, और नेचुरली जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी क्योंकि फोर्स टेंजेंट के अलोंग कोई भी नहीं लग रहा है, और दूसरा जो नॉन जीरो पोजीशन है वो एग्जिस्ट करेगी ओनली फॉर ओमेगा मोर देन रूट जी बाय आर। अब हमें चेक करना है इन दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशंस की स्टेबिलिटी के बारे में, और स्टेबिलिटी के बारे में चेक कैसे करते हैं, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसे डिस्प्लेस करके देखते हैं हम कि जो नेट फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है या डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है। तो हम पहले थीटा इक्वल टू 0 की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। थीटा इक्वल टू 0 से यदि स्मॉल डिस्प्लेस करेंगे तो ये एंगल थीटा स्मॉल आएगा, और टेंजेंट के अलोंग जब हम रिजॉल्व करेंगे एम जी और एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा को, तो जो नेट फोर्स बनेगा एम जी साइन थीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा कॉस थीटा।
यहां से अपन थीटा को यदि स्मॉल लेंगे तो इसमें हम देखें टेंजेंट के अलोंग फोर्सेस को रिजॉल्व करके तो mg का जो साइन थीटा आएगा उसको हमें कंपेयर करना पड़ेगा m ओमेगा स्क्वायर r cos साइन थीटा के cos थीटा कंपोनेंट से। तो नेट फोर्स जो है हम m साइन थीटा g माइनस ओमेगा स्क्वायर cos थीटा को कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा कि इफ g मोर देन ओमेगा स्क्वायर r as थीटा इज स्मॉल so cos theta we can approximate as 1. So if g is more than omega square r, that is omega less than root g by r, तो क्या हो जाएगा f जो है नेट मोर देन 0 हो जाएगा। तो ओमेगा के रूट जी बाय आर से लेस होने पर f नेट 0 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब फोर्स रिस्टोरिंग हो जाएगा और फोर्स के रिस्टोरिंग होने का मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाएगा। हेंस इक्विलिब्रियम विल बी थीटा इक्वल टू 0 विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर ओमेगा लेस देन रूट जी बाय आर। तो आप देख रहे हो उसका रीजन क्या है। ओमेगा के रूट जी बाय आर से लेस होने पर टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो डिस्प्लेस करने पे पॉजिटिव हो गया है और उसका मतलब है कि फोर्स जो है वो रिस्टोरिंग हो जाएगा। अब अपन दूसरा इक्विलिब्रियम पोजीशन को एग्जामिन करते हैं और वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है नॉन जीरो वैल्यू ऑफ थीटा। यहां पर क्या हो रहा था, mg और m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा का जो cos थीटा था वो टेंजेंट के अलोंग फोर्सेस बैलेंस हो रहे थे। एट व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, ft इज 0 फॉर थीटा इक्वल टू cos इनवर्स g अपॉन ओमेगा स्क्वायर r। अब हमें इसके इक्विलिब्रियम की स्टेबिलिटी यदि चेक करनी है तो पहले तो cos थीटा को क्या अज्यूम करना है, अपने को g अपॉन ओमेगा स्क्वायर r अज्यूम करना है फॉर ओमेगा मोर देन रूट जी बाय आर और फिर इक्विलिब्रियम से उसे डिस्प्लेस करके थीटा प्लस डी थीटा पे देखना है कि ये जो दो फोर्सेस होंगे mg का और m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा के टेंजेंट के अलोंग कंपोनेंट्स में फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग आता है या डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट आता है। तो हम जो है ft लिखे तो mg का जो साइन थीटा हो जाएगा वो साइन थीटा प्लस डी थीटा बन जाएगा और m ओमेगा स्क्वायर r का भी साइन थीटा प्लस डी थीटा का cos कंपोनेंट टेंजेंट के अलोंग लेंगे तो यहाँ पे भी cos थीटा प्लस डी थीटा हो जाएगा। तो आप यदि इसमें से m साइन थीटा प्लस डी थीटा को कॉमन निकालो तो ये बन जाएगा g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा प्लस डी थीटा। अब आप देख रहे हो क्योंकि g जो है ओमेगा स्क्वायर r से लेस है इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे g इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा है एज g इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। तो आप क्या देख सकते हो, थीटा प्लस डी थीटा पे cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो g मोर देन ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा प्लस डी थीटा हो जाएगा। हेंस g इज मोर देन ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा प्लस डी थीटा और इसका इससे ज्यादा होने के कारण ft क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हेंस इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। तो जो mg का कंपोनेंट है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है, इसलिए हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाएगा। तो ये जो पोजीशन है थीटा इक्वल टू cos इनवर्स g अपॉन ओमेगा स्क्वायर r, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बट ओनली एग्जिस्ट फॉर
ओमेगा मोर देन रूट जी बाय आर। और इसकी जब बात करेंगे थीटा इक्वल टू 0 की, तो दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन विच एग्जिस्ट एट ऑल ओमेगा बट इज स्टेबल ओनली फॉर ओमेगा लेस देन रूट जी बाय आर। तो ये जो है, आप इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझो कि ये जो दो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, थीटा और एक नॉन जीरो वैल्यू ऑफ जीरो की जो थीटा है, दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशंस है। और थीटा इक्वल टू 0 की इक्विलिब्रियम पोजीशन हर ओमेगा पे एग्जिस्ट करती है, और ये नॉन जीरो वैल्यू ऑफ थीटा वाली इक्विलिब्रियम पोजीशन ओमेगा मोर देन रूट जी बाय आर पे एग्जिस्ट करती है। बट ये जो है अनस्टेबल हो जाती है फॉर ओमेगा मोर देन रूट जी बाय आर, और तब जो है हमें ये इक्विलिब्रियम स्टेबल पोजीशन मिलती है। थैंक यू।